आज लखनऊ के सहकारिता विभाग में प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि MLC मुकेश शर्मा एवं कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज की इस संगोष्ठी में प्रधानाचार्यों की पदोन्नति, उनकी विनियमितीकरण पर बात रखी गई ताकि कार्यरत प्रधानाचार्यों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। अध्यक्ष ने इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की स्थिति मुख्य रहती है, जो विद्यालयों को दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन प्रदेश के लगभग 4500 अशासकीय विद्यालय हैं, जिनमें 3000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्यों का प्रमोशन कर दिया गया है, जो 10, 15, 20 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पदों का स्थायीकरण नहीं किया गया है। राज्य का कोई खर्च भी नहीं बढ़ना है, उनके पास शैक्षिक योग्यता है, वो पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। तो हम आज यही प्रतिज्ञा लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार केवल हमारी स्थायीकरण की मांग को सुने। आयोजित प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य सम्मेलन और विचार गोष्ठी में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी उपस्थित हुए और हम लोगों के विचारों को सुना, अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रधानाचार्यों की जो स्थिति है विद्यालयों में वो मुख्य रहती है और उनके जिम्मे बहुत सारे ऐसे दायित्व रहते हैं कि वो विद्यालयों को दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन प्रदेश के 4500 लगभग अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें 3000 से ऊपर ऐसे विद्यालय हैं जहां पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। उनका प्रमोशन कर दिया गया। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से वो लोग प्रमोशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रमोशन का स्थायीकरण नहीं किया गया। उनके प्रमोशन को तदर्थ कहा जाता है। तो कोई भी आदमी है, आपको आयोग से लाना है या कहीं किसी और व्यवस्था से लाना है, तो आप 20 साल उससे काम ले लिए हैं, उसके बाद आप उसकी पदोन्नति को स्थायी नहीं कर रहे। अच्छा, खर्च भी नहीं बढ़ना है, आपका खर्च उतना ही रहना है, 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं वे करना है। प्रधानाचार्य पद का वेतन उनको दिया जा रहा है, नियमानुसार उनकी पदोन्नति है, उनके पास पूरी शैक्षिक योग्यता है और वे पूरे मनोयोग से काम भी कर रहे हैं। हम लोग बोर्ड परीक्षा वगैरह में अधिकारियों की जब मीटिंग होती है तो हमेशा सराहना होती है। तो ये कोई भी अभी कल योग का कार्यक्रम है, हम लोग पूरे हमारे विद्यालय से माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो मनोयोग से हर कार्यक्रम में इसी तरह से हम लोग योगदान देते हैं। प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हम सभी पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्य यहाँ पर एकत्रित हुए और सब ने सरकार की भी सराहना करते हुए विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम धनात् धर्मः ततश्च सुखम, इन सारी उपलब्धियों को, सूक्तियों को कृतार्थ करते हुए सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसलिए देते हैं कि प्रतिज्ञा सरकार ने भी लिया है कि सूर्यवंशियों के घर में हम शाम नहीं होने देंगे, अपने कान्हा की बंसी नीलाम नहीं होने देंगे, शिक्षक शिक्षा और प्रधानाचार्य का मान नहीं मिटने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं मिटने देंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ सरकार भी प्रतिबद्ध है और हमारे सारे के सारे प्रधानाचार्य भी प्रतिबद्ध हैं कि निश्चित तौर पर हम साथ रहेंगे, लेकिन तभी साथ रहेंगे जब गंगा की कसम ये सारा ताना बाना बदलेगा और कुछ तुम इसी के साथ हमारे, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो और चाहे पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्यगण हो, यही प्रतिज्ञा लेकर के आज यहाँ से जा रहे हैं कि सरकार हमारी केवल अस्थायीकरण की मांग को सुने और इस पर विचार करे। नहीं तो हम सभी लोग पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष हर तरह से तैयार हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ हम पूरा अपना तन मन सब कुछ लगा देंगे, सरकार के साथ ऊर्जा के साथ रहेंगे, लेकिन इस अस्थायीकरण की मांग को निश्चित तौर पर मंगाएंगे। यही
हम लोगों का संकल्प है। इसी के साथ सम्मेलन समाप्त। मैं नरेश कुमार प्रांतीय महामंत्री हूँ प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन का। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं। हमने अपने एसोसिएशन की तरफ से उनके समक्ष विचार रखते हुए ये कहा कि चूँकि प्रधानाचार्य का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना विद्यालय का संचालन भली बात नहीं हो सकता, सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए उसके मन मस्तिष्क में कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उनका स्थायीकरण होना ही चाहिए और स्थायीकरण विधि संगत है, न्याय संगत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह चुका है कि पदोन्नति मौलिक अधिकार है और हमारी पदोन्नति नियमानुसार हुई है और सरकार का इसमें कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं है। इसलिए सरकार को से हम अपील करते हैं कि हमारे स्थायीकरण पर विचार करें और शीघ्र से शीघ्र स्थायीकरण करें। सरकार की नीतियों को हम क्रियान्वित करते हैं और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे। सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, ये हमारे दायित्व में आता है कि हम सरकार के आदेशों का पालन करें। तो हम निरंतर उनके आदेशों का पालन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती के साथ संचालित करते हैं। परंतु ये अति आवश्यक है कि हमारे मन की जो व्यथा है, जो चिंता है, उसको भी समाप्त किया जाए और उसको समाप्त करते हुए हमारे समस्त कार्यवाहक और तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किया जाए। और ये जो नियम खत्म किया गया है कि हमारे कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, इस नियम को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं और ये भी एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। कुछ प्रधानाचार्य हमारे कार्य कर रहे हैं, उनको वेतन प्राप्त हो रहा है, कुछ को वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। ये विसंगति भी समाप्त की जाए।